टाटा मोटर्स पर, क्योंकि ये वापस एक्शन में आ गया है, हमारे एनालिस्ट के रेडार पर भी रहा है। आज सुबह भी आपके लिए दमदार कॉल्स आई थी, वागले साहब की पिक ऑफ द डे था, सेठी साहब ने रेकमेंड किया, सिमी जी भी रेकमेंड करके गई हैं और ब्रोकरेजेस भी इस पर बुलिश हो रही हैं, कुछ नए न्यूज डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। तो आइए सबसे पहले तो जो रीसेंट न्यूज डेवलपमेंट है टाटा मोटर्स और जेएलआर को लेकर, ये समझते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या है लेटेस्ट डेवलपमेंट यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर टाटा मोटर्स के लिए काफी अच्छी डेवलपमेंट्स होती हुई दिख रही है। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे रीसेंट है एनवीडिया के साथ जो इन्होंने करार किया है, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। और आप देखिए यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर चिप बेस्ड ये ऑटोमेशन सिस्टम्स बनाती है, उसके हिसाब से आप देखिए ग्राहकों को आगे आने वाले समय में यानी कि 2025 से इनकी जेएलआर की सभी गाड़ियां जो है एनवीडिया प्लेटफॉर्म पर बनती हुई नजर आएंगी। और इसके तहत आप देखिए यहाँ पर एक तो नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम्स रहेंगे और साथ ही एआई एनेबल्ड सर्विसेज मिलते हुए रहेंगे, फिर चाहे वो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से हो या फिर आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग या पार्किंग, और फिर ड्राइवर और ऑक्यूपेंट मॉनिटरिंग भी इसके तहत, इस सिस्टम्स के तहत आती हुई नजर आएगी। यही नहीं, आप देखिए एनवीडिया ने ऑलरेडी ऑडी, मर्सिडीज, वोक्सवैगन और वॉल्वो, ये जो लग्जरी कार मार्केट सेगमेंट्स में कंपनियां हैं, उनके साथ इस चीज के लिए ऑलरेडी पार्टनरशिप कर ली है और अब जेएलआर भी इस लिस्ट में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और डेफिनेटली इनके लिए काफी ज्यादा ये पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि आगे चलकर जेएलआर ने ऑलरेडी अपनी कमेंट्री में कहा था कि 2025 तक पूरा जेएलआर पोर्टफोलियो जो है वो इलेक्ट्रिक बनाने का इनका टारगेट है। और साथ ही अगले 5 सालों में जो लैंड रोवर है उसके 6 इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी ये लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। तो जेएलआर का पोर्टफोलियो भी एक इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहा है और साथ ही ये ऑटोमेशन के लिए जो एनवीडिया के साथ इन्होंने करार किया है वो आगे चलकर इनके लिए, खासकर अगर आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें और खासकर लग्जरी पैसेंजर व्हीकल में, यहां पर सबसे बड़ी लीड ये लेते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये एक बड़ी खबर है। जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेजेस थी उसको रिजॉल्व करने के लिए, आगे अपने प्लेटफॉर्म को और सुधारने के लिए और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बड़ा कदम, तीनों चीजें एक साथ होंगी जो इन्होंने एनवीडिया के साथ करार किया है। अच्छा कुशल, ये तो रही जेएलआर और उनके जो ग्लोबल स्केल पर बात है, बट रिसेंटली हम देख रहे हैं बाजार का नजरिया भी टाटा मोटर्स पर फिर से बुलिश हो रहा है और कंपनी में इंटरनली भी काफी सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से भरोसा बढ़ते हुए दिख रहा है। क्या क्या है ये डेवलपमेंट्स? बिल्कुल, और आप देखिए पैसेंजर व्हीकल मार्केट में, जो भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट है, उसमें टाटा मोटर्स अपनी जो पकड़ है वो लगातार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर अब डेवलपमेंट्स ये हैं कि Q3 में जो एसयूवी बिक्री है उसमें अब ये Hyundai को भी पछाड़ते हुए नजर आए हैं। तो डेफिनेटली ये इनके लिए काफी बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है कि आगे चलकर किस तरह की डिमांड जो है वो इनकी एसयूवीज की होती हुई नजर आ रही है। आप देखिए पिछले 2 सालों में जो पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट शेयर इनका था करीबन 5% का, वो अब बढ़कर 13% हो गया है। तो सिग्निफिकेंट स्पाइक आपको कंपनी के पैसेंजर व्हीकल मार्केट शेयर में दिखेगा। साथ ही FY23 से इन्होंने जो इनके कंपोनेंट सप्लायर्स है उनको ऑलरेडी कह दिया है कि आप 50,000 यूनिट्स, मंथली यूनिट्स प्रोडक्शन पर जो है अपनी सप्लाईज भी रेडी कर लीजिए। आप देखिए औसतन ये इनफैक्ट Q3 में जब हमने देखा था, इन्होंने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए थे, करीबन 33,000 यूनिट्स पर मंथ ये बनाते थे। और आप देखिए Q4 में एक्सपेक्टेशंस, इनफैक्ट मार्च महीने में ये 50,000 पर यूनिट्स पर मंथ पर पहुंचती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर Q4 में रिकॉर्ड 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 यूनिट्स ये चौथी तिमाही में प्रोड्यूस करते हुए दिखेंगे। और आप देखिए ये इसलिए भी क्योंकि पिछली तिमाही के मुकाबले इस बारी जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई है वो 10% तक बढ़ती हुई भी नजर आई है। तो इनके जिस तरह के टाई अप्स है सेमीकंडक्टर सप्लायर्स को लेकर और यहाँ पर जो एसयूवी की मांग इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है वो इनके लिए डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। और ये इसलिए भी क्योंकि बिक्री बढ़ने से इनके जो घरेलू बाजार में जो इनका ओवरऑल आय है वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है चौथे तिमाही में। पिछली तिमाही में ये 8,600 करोड़ रुपए का आंकड़ा था। तो डेफिनेटली इनके लिए ये चीज पॉजिटिव है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि जो ब्रोकरेजेस की राय है वो भी काफी पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर ओवरवेट रेटिंग के साथ खरीदारी की राय दी है, इसकी शुरुआत की है और 630 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। और आगे चलकर ये मान रहे हैं कि अगर बुल केस सिनेरियो रहता है तो इसकी वैल्यू जो है वो करीब करीब 800 रुपए पर भी हो सकती है। यहाँ से भी 50% की अपसाइड। करेक्ट, बड़ा बुल केस बन रहा है।